साथियों नमस्कार, मेरा नाम संजय जैन है। मैं कोऑपरेटिव बैंक सुनेल में बैंक मैनेजर हूँ, जो कि झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में आती है। मेरी आँखों में, दोनों आँखों में मोतियाबिंद है, साथ में प्रोटोकोनस की भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब सुरेश जी पांडे से मैंने अल्कोन पेन ऑप्टिक्स के बारे में जिक्र किया, तो आपने कहा कि इससे भी बढ़िया एक और चीज़ आती है, सीबी मिनी वेल लेंस, आप उसको डलवाइए। तो मैंने उसके बाद में डॉक्टर साहब की गुडविल के बारे में जानकारी और की कि डॉक्टर साहब जो राय देते हैं वो सही देते हैं, गलत देते हैं। पता लगा कि नहीं, ये बिल्कुल क्लियर राय देते हैं और सही राय देते हैं। मैंने इनके ऊपर भरोसा करके सीबी मिनी वेल लेंस का लिए तैयार किया। ये लेंस मुझे 1 लाख रुपये का बड़ा एडिशनल खर्चा अपनी जगह है, वो होते ही हैं सभी हॉस्पिटलों में। तो इस लेंस का प्रत्यारोपण डॉक्टर साहब ने खुद ने, मेरी एक ही शर्त थी कि डॉक्टर साहब लेंस आप खुद अपनी आंखों हाथ से डालोगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी काम सीखने वाले से डलवा दो। ये मेरे दिमाग में डर है। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, आप निश्चिंत रहो, मैं खुद डालूंगा। और वही हुआ, डॉक्टर साहब ने खुद ने अपनी आंखों से डाला। 15 मिनट का लगभग ऑपरेशन चला, जो कि एक सफल ऑपरेशन हुआ। अब मेरी आंखों में धीरे धीरे दिखने में सुधार हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 8-10 दिन में काफ़ी कुछ सुधार हो जाएगा। और ये जो लेंस होता है, इसमें ट्राईफोकल होता है, पास का, दूर का, बीच का सारा क्लियर होता है। वीकेंड्स है, दिस इज प्रोग्रेसिव लेंस। जैसे चश्मे में होता है प्रोग्रेसिव ग्लास होते हैं, तो उसमें अपने को अलग अलग चश्मे नहीं लगाने पड़ते हैं, ना उसमें ज्वाइंट होता है। इसी प्रकार इसमें भी इस तरह से होता है। तो इस लेंस को मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया। और मैं सोचता हूँ कि जिस हिसाब से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, काफ़ी हद तक ये ऑपरेशन सफल होगा। और उसके बाद फिर मैं 1.5-2 महीने बाद इसी लेंस का और दूसरी आंखों में भी डलवाऊंगा, और इन्हीं डॉक्टर साहब के हाथों से डलवाऊंगा। डॉक्टर साहब से मेरी कंडीशन भी है, रिक्वेस्ट भी है कि वो खुद अपने हाथ से दूसरी आंख का भी ऑपरेशन करेंगे। ऐसी इच्छा के साथ जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। जैसा कि आज अभी आपने श्री संजय जैन साहब के मुख से सुना, श्री जैन साहब का जो केस था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, एक अलग था, क्योंकि दाहिनी आंख में इनको तिरछा नंबर 1.25 या 1 डायप्टर तक आ रहा था। कुछ मशीन से 0.84 आ रहा था, कुछ मशीन से 1 डायप्टर तक आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब सिलेंड्रिकल नंबर यानी कॉर्नियल एस्टिग्मेटिक जिसको कहते हैं, अगर 1 डायप्टर के आसपास होता है तो हम लोगों को बड़ी सावधानी से ऑपरेशन करना पड़ता है। हमने स्टीप एक्सिस पे इंसिजन लगाया, जो कि चश्मे का तिरछा एक्सिस था वहाँ पे इंसिजन लगाया, और साथ ही साथ तिरछा नंबर को हटाने के लिए जो अपोजिट क्लियर कॉर्नर इंसिजन में लगाया, जिससे कि चश्मे का तिरछा नंबर कम से कम हो जाए। क्योंकि 0 नंबर वो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया। इनकी रोशनी में बहुत सुधार हुआ, जितना मैं उम्मीद कर रहा था। पहले इनको -7 नंबर का चश्मा था, साथ ही 1 डायप्टर का -1 डायप्टर का तिरछा नंबर भी था। उसके बाद इनका विजन 6/24 इम्प्रूव कर रहा था। अभी इनका विजन 6/9 आ चुका है, पास का N6 आ चुका है। अभी मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार पढ़ के भी आपको दिखाएंगे। तो सीबी मिनी वेल प्रोग्रेसिव जो लेंस है, ये एक बहुत ही एडवांस लेंस है, जिसमें पास, दूर, इंटरमीडिएट तीनों डिस्टेंस का दिखता है। हर केस में इसके रिजल्ट थोड़े से अलग हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वेरिएशन जो कॉर्नियल सिलेंडर का होता है वो सबका अलग अलग होता है। ऐसे केसेस में जिनमें सिलेंड्रिकल नंबर कम से कम होता है, उनमें रोशनी और अच्छी आती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि ये एक ईडोफ लेंस है, एक्सपांडेड डेप्थ ऑफ फोकस प्रोग्रेसिव लेंस है, इसलिए न्यूरो एडेप्टेशन में कुछ समय लगता है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दोनों आंखों का ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद में रोशनी अच्छी आती है। तो मैं जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वो दाहिनी आंख से पढ़ के दिखाएंगे किस प्रकार से उनको पास का और दूर का दिख रहा है। और ये देखिए, आप बाई आंख को बंद कर लीजिएगा जैन साहब, और दाहिनी आंख से आप पढ़ के बताएंगे कि बड़ा बड़ा अक्षर पहले पढ़े और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे अक्षर पढ़े। आँखों के जरिए हो सकता है कोरोना संक्रमण, ये हो सकता है कोरोना संक्रमण। रखें ध्यान, सेफ्टी गॉगल क्यों जरूरी है। कॉन्वेक्स लेंस लगाने से बचें। यदि आप घर के बाहर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाते हैं तो मास्क के साथ साथ आँखों के बचाव हेतु सेफ्टी गॉगल्स या फेस शील्ड का उपयोग करें। इससे
सेफ्टी गॉगल्स उसका आँखों से लगाए रखें। जाने वाले नज़र के चश्मे भी को नियमित अंतराल के सैनिटाइजर अथवा 80% अल्कोहल के साथ से साफ करते रहें। यदि आपकी नज़र का चश्मा लगाते हैं तो ये वायरस ड्रॉपलेट्स के आँखों में प्रवेश को रोकने में आपकी सहायता करेगा। देखा साथियों कि जैन साहब ने आज इनको अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। कल इनका ऑपरेशन लगभग 4 बजे के आसपास हुआ था, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। इन्होंने अखबार कितनी सहजता से पढ़ा और कितनी आसानी से पढ़ा, जबकि सबसे बारीक फोन थे अखबार के, सबसे महीन अक्षर थे और इनकी आंख जो है वो सामान्य आंख नहीं है, क्योंकि क्रीडोगोनस वाली आंख है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संदेश देना चाहता हूं कि जब भी कभी आपकी आंखों में खुजली हो तो आंखों को बार बार न मसलें, क्योंकि आंखों को बार बार मसलने से, रिपीटेड आई रबिंग करने से क्रीडोगोनस नामक रोग हो सकता है। और इनका जो क्रीडोगोनस था वो पोस्टीरियर क्रीडोगोनस था, जो कि हमने ओकुलस पेंटाकेम नामक एक विशेष प्रकार की मशीन है, जो कि हाड़ौती में, पूरी हाड़ौती में सूर्य चिकित्सालय में ही उपलब्ध है वो मशीन, और कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ओकुलस पेंटाकेम नामक मशीन से जब हमने इनकी जांच की तब पता चला कि इनको पोस्टीरियर क्रीडोगोनस है। तो उसके बावजूद भी इनकी रोशनी में बहुत सुधार हुआ है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इनकी रोशनी में और सुधार होगा। और इनकी जो विजन है, और चूंकि ये आँख क्रीडोगोनस वाली आँख थी तो कई बार ऐसी आँख सुस्ती हो सकती है, लेकिन फिर भी इनकी विजन में 6/9 आ चुका है और कुछ दिनों बाद 6/6 तक पहुंचेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। और दूसरी आँख का ऑपरेशन होने के बाद में इनकी दोनों आँखों का जब बैलेंस बनेगा तो इसके बाद में इनकी चश्मे की डिपेंडेंसी इनकी नहीं के बराबर होगी, ऑलमोस्ट नील के बराबर होगी। बहुत ही कम कभी इनको लगाना पड़ सकता है, जब ये ड्राइविंग करेंगे तब, अन्यथा इनको रोजमर्रा के कार्यों में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैन साहब की सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ये एक रिसर्चर रहे होंगे पिछले जन्म में, एक शोधकर्ता रहे होंगे, क्योंकि क्या है कि इन्होंने जो भी ये कार्य करते हैं उसका पूरी बारीकी से कार्य करते हैं। तो इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि डॉक्टर साहब आप पूरा दिखाना, और पूरी तरह से ऑपरेशन के बाद टाइम पे भी मैं इनसे बात करता रहा। इनका पूरा वीडियो YouTube पे अपलोड हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब कोई ऐसे मरीज आते हैं तो हमें विशेष खुशी होती है, क्योंकि मरीज जब जागरूक होते हैं तो डॉक्टर को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मरीज उसके जागरूक होते हैं और मरीज को पता होता है कि वो क्या उनकी आंख में लगने वाला है और किस तरह से ऑपरेशन होने वाला है। तो ये जागरूकता आज के समाज की सबसे बड़ा युग धर्म में सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम खुद जागरूक रहेंगे तो हमारा शरीर जो है, बीमारियां हैं वो हमारे पास नहीं रहेंगी। इसलिए साथियों, आइए हम सब मिलकर जागरूकता अभियान को बढ़ाते चलें, इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हम जागरूकता के माध्यम से हम कोरोना ही नहीं अन्य सभी बीमारियों को भी मात दे सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय जिनेंद्र।